Hello friends, welcome back. In this video, we are going to discuss a very important topic. That is the further part of your conscious and subconscious mind. तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो ये इतना जरूरी है, मतलब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके उससे कैसे अपने काम करवा सकते हो। जिसे समझ में आता है उसे, मतलब हर कोई को ये समझ में आने वाली बातें नहीं है। जिसे ये समझ में आता है उसकी कुछ ना कुछ प्रगति हुई है, उसने कुछ न कुछ जानने की कोशिश की है, तभी उसे समझ में आएगा कि मैं कौन से माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने मन के बारे में ऑलरेडी बताया है कि माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये सभी बातें मैंने बताई। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कैसे करना है और उससे आपको लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वह दिन भर काम करता है, लेकिन रात को सोने के बाद जो माइंड काम करता है और हर वक्त जो इंटरनली काम करता हुआ जो माइंड है उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस, अवचेतन मन। और इसके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। मतलब आप जब सोते हो तो आपका चेतन मन जो होता है वो तो सोया हुआ रहता है, क्या वो वर्क नहीं कर रहा होता है। तब काम करता है आपका अवचेतन मन, जो कि आपको कुछ ख्वाब आएंगे, आपकी बॉडी की इंटरनल वर्किंग हो रही है। सभी जो काम है, ब्लड सर्कुलेशन, आपका डाइजेशन, आपका मतलब जो किडनीज आपका शरीर को प्यूरिफाई करने का काम करती है, ये सभी काम करता है आपका अवचेतन मन। और मतलब ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, हजारों गुना ज़्यादा। जो चेतन मन से अवचेतन मन हजारों गुना शक्तिशाली होता है। और हर ये मन हर एक चीज़ ध्यान में रखता है। आपका चेतन मन बहुत ही जल्दी सभी चीज़ें भूल जाता है, लेकिन ये मन जो होता है, जो अवचेतन होता है, वो सभी चीज़ें याद रखता है। मतलब उसे कुछ ना कुछ पता होता है, उसमें कुछ ना कुछ मेमोरीज रह जाती है। उसमें कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जो कि आपकी शारीरिक एक्टिविटी से संलग्न होती है। मतलब आपको अगर आदत है कि आप ऐसा ही चाय पियोगे, तो आपकी मतलब कब से पीने वाली की मैं बात कर रहा हूँ, या ऐसे चाय पियोगे तो वो ऐसे ही पिएगा। उसको आदत हुई रहती है, आपके अवचेतन मन को पता होता है कि हम ऐसी चाय पिए। और जिसको ऐसी चाय पीने की आदत है वो ऐसी ही चाय पिएगा, जो प्लेट या कबसी में चाय पिएगा। तो इतनी कुछ मतलब मैं बता रहा हूँ कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। तो इसमें हजारों गुना पावर होती है, हर एक चीज़ याद रखता है। आपको वही पर्टिकुलर एंगल पे ये लेके जाता है जहाँ आपको जाना है। आपको बताते, आप जब उसे बताते हो मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब मैं एग्जाम्पल के बारे में द्वारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मन में सोचोगे कि मुझे 1 साल बाद ये चीज़ करनी है, मतलब कि आपको कोई कंप्यूटर लेना है, आपको कोई मोबाइल लेना है, आप सोच के रखिए और उसके तरफ आपका माइंड काम करना शुरू करता है। इसके लिए जो जरूरी है वो इकट्ठा करना शुरू करता है। उसमें पैसे है और कुछ चीज़ें हैं, वो सभी इकट्ठा करना शुरू करता है। कंप्यूटर, मोबाइल और कौन सी भी आप घर लेना चाहते हो, खरीदने के लिए काम करना शुरू करता है। और आपके अवचेतन मन को जब इसकी जानकारी पड़ती है तो ये 2 गुनी ज़्यादा, 3 गुनी ज़्यादा काम करना शुरू करता है और आप वो चीज़ पा लेते हो। तो ऐसे ही कुछ आपका अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है इस तरह काम करता है। तो आपको इसको कंट्रोल कैसे करना है, इससे कनेक्टिंग आपकी कैसे बढ़ेगी, आपको इसे कनेक्ट कैसे करना है। तो आपको इसे कनेक्ट करने के लिए बहुत से उपाय, उसमें से एक है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा और मेडिटेशन करने के बाद आपका अवचेतन में ये जागृत हो जाएगा। और जब ये जागृत होगा तो आपकी इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इससे आपकी दोस्ती बढ़ेगी और आप इससे डायरेक्टली बात कर पाओगे। और आपके माइंड में जो भी ख्याल आते हैं उस तक पहुँचने लगेंगे और ये आपके लिए काम करना शुरू करेगा। और वो चीज़ें आपके लाइफ में वो इमीडिएटली आपके लाइफ में ला के रखेगा। पर्टिकुलर टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ आप जो चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, आप कुछ
करना चाहती हो, आप कुछ पॉजिटिव सोचना चाहती हो, आप कुछ अपने में बदलाव करना चाहते हो, उससे भी बदलाव जरूर होंगे जब कि ये सब बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचे, तभी ये बदलाव हो सकते हैं। ये अनलिमिटेड मतलब इसमें जो पावर है वो किसी में नहीं, हमारे जो मन में पावर है वो किसी भी बात में नहीं, और ख़ास करके अवचेतन में। तो आपको इसको यूज़ करना, एक तो तरीका है इससे कनेक्टिव बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है आपको इससे बात करनी पड़ेगी। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपको चाहिए, वो बात आपको इस मन तक पहुंचानी पड़ेगी, और वो पहुंचती है आपके ध्यान के जरिए। अब ध्यान में उसको बताना, जब आपकी आंखें बंद होंगी तो आपको उस मन को बताना कि ये दोस्त, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस पर सक्सेस पाना है, और आप जरूर पाओगे। इसमें अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है तो जी हाँ, बहुत से सक्सेसफुल लोगों को आप जब पूछोगे तो वो जैसे सोचते थे वैसा होता गया। तो यही रीज़न है कि उनका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसे वो सब बातें पता थी, वो बताते गए और वो फाइनली सक्सेसफुल पर्सन है ऐसे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आप बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, एक बार जाके जरूर चेक कीजिए। और इसी के साथ मतलब आपका अवचेतन मन को आप काम पे कैसे लगा सकते हो, तो उसमें एक है मेडिटेशन, दूसरा है उसे आपको बताना है, आपकी इंफॉर्मेशन उस तक पहुँचानी है, तीसरा है कि आपको उससे कनेक्टिंग बढ़ानी है, आपकी दोस्ती उससे बढ़नी चाहिए, आपको उससे हर वक्त बात करनी पड़ेगी कि अवचेतन मन, आपको उस तक पहुंचना पड़ेगा। मेडिटेशन के जरिए आप उस तक पहुंचोगे, फिर आप कनेक्ट करोगे, और अपनी जो बातें हैं, आपको जो चाहिए वो उसे आप बताओगे, और वो उस दिशा में काम करना शुरू करेगा, और वो चीज़ें आपके लिए लाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट है, आपको आपके अवचेतन मन को जागरूक करके उससे यूज करना सीखना पड़ेगा। और आप एक बार यूज करना सीख गए तो आप जब चाहोगे तभी उठोगे। मतलब देखिए, कुछ लोग बहुत देर तक सोते हैं, लेकिन आप सोते समय उसको बताओगे मुझे 5 बजे उठना है, आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, आप 5 ही बजे उठाओगे। आप उसे बताओगे कि मुझे जीवन में सक्सेसफुल होना है और उसके लिए मुझे पढ़ना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कुछ सिलेबस हो, तो आप उसमें तरक्की कर पाओगे। सो ये थी सब बातें। अगली वीडियोज़ में और भी बहुत बातें आने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड।